हे गाइस, मेरा नाम है दीपेंद्र। स्वागत है आप लोगों का बातचीत के एक और एपिसोड में। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो किसानों के एक बहुत बड़े नेता हैं और किसानों के सशक्तिकरण के लिए वो काम कर रहे हैं। वो खुद भी एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। तो चलिए हम स्वागत करते हैं हम आज के अपने गेस्ट का, राकेश टिकैत जी का। सर धन्यवाद टिकैत जी का। सर धन्यवाद, बहुत ज्यादा धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और बातचीत के इस एपिसोड में आने के लिए आप माने। तो साहब, सबसे पहले जो मेरा सवाल है जी कि आप खुद एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। आपके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत जी वो खुद एक किसान नेता और सिर्फ नेता ही नहीं, किसानों के मसीहा थे। तो मेरा जो सवाल है आपसे कि सर उस समय में और आज के समय में काफी ज्यादा फर्क आ चुका है, काफी ज्यादा अंतर आ चुका है। आप भी दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ के आज किसानों के साथ में आप खड़े हुए हैं काफी लंबे समय तक। आप 40 टाइम से ज्यादा, 40 बार से ज्यादा आप जेल में जा चुके हैं किसानों के हित के लिए। तो साहब उस समय में और आज के समय में काफी अंतर आ गया है। तब के आंदोलनों में और आज के आंदोलन में भी काफी ज्यादा अंतर आ चुका है और सरकारों के जो तरीके थे आंदोलन को हैंडल करने के, तब के और अब के में भी फर्क आ चुका है। तो इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। पहले आंदोलन होते थे तो सरकारें बातचीत करती थी और जो पॉलिटिशियन भी थे वे भी गांव से आते थे, ज़्यादातर उनका संबंध गांव से ही रहता था। वे समस्याओं को समझते थे। आज ज़्यादातर प्रोफेशनल हो गए, जो वे सरकारें लगा लो, अधिकारी लगा लो, और पूर्ण रूप से एक फाइनेंशियल मैटर बीच में आ गया। पहले वाले उसमें वो नहीं था। और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है फसलों की कीमतें कम होती जा रही है और जो मार्केट है वो ऊपर बढ़ता जा रहा, तो किसानों को नुकसान आज की तारीख में ज़्यादा हो रहा। उस टाइम पे इतना नहीं था, फसलें बिकती भी थी और जो मार्केट का जो अंतर था वो कम था, जो रेशो था। लोग फसलें बेच के बहुत चीज़ें खरीद लेते थे। जैसे 1967 का अगर आदर्श वर्ष मान लें, हम 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना खरीद सकते थे। आज हमको 18 क्विंटल गेहूं बेचना पड़ेगा, ठीक है। 18 से भी ज़्यादा बेचना पड़ेगा। आज अगर 2000 का रेट है तो ये मान के चलो हमको 25 क्विंटल गेहूँ बेचना पड़ेगा आज, तो जब हम 1 तोला सोना खरीद सकते हैं। तो जो ये अंतर जो आया है, जो ये आया है, इससे पूरा जो गांव था, व्यवस्था वो गांव की बिगड़ी है पूर्ण रूप से। और इसी तरह से जो नेता थे, नेता भी उस सोच के नहीं रहे, वे गांव की सोच के नहीं रहे, गांव में रहे नहीं। वो शहर में पढ़े लिखे बड़े हुए तो उनके गांव के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो एक बड़ा अंतर ये आ रहा है। वो उनकी भाषा नहीं जानते, स्कूल अलग अलग हो गए। पहले सरकारी स्कूल थे, उसी में पढ़ाई होती थी। आज शहर के स्कूल अलग है और गांव के स्कूल अलग है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस हो रहा है। यही हाल मूवमेंट में है। मूवमेंट में भी लोग गांव छोड़ कर जा रहे हैं, अपना जाते हैं। जो गांव से लोग आते हैं तो मूवमेंट में जाते हैं और एक हताश से होते हैं कि सरकारें बात नहीं करती। तो इसी तरह बहुत प्लान गांव से हो रहा है हमारे। वो नौजवान प्लान कर रहा, बेरोजगार लोग वो प्लान कर रहे। यह जो गरीब किसान मजदूर था उसने गांव छोड़ दिया। दूसरा जो पढ़ा लिखा समाज था, उसकी नौकरी लग गई, उसने गांव छोड़ दिया। तो 2 तरीके के लोगों ने गांव छोड़ दिया। एक बड़ा डिफरेंस पहले 25, 30, 40 साल पहले आंदोलन में आज के में बड़ा डिफरेंस आ जाए। इसके साथ साथ अगर हम इस बात को भी ध्यान में रखें कि उस टाइम पे सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेक न्यूज़, फेक मीडिया इतना नहीं था, तो वो इतनी दिक्कतें नहीं थी। पर आज के टाइम पे एक फेक न्यूज़ आ जाए तो पूरे आंदोलन की कड़ी तोड़ने के लिए वो एक काफ़ी रहती है। प्रिंट मीडिया उस टाइम पे होती थी, 1-2 चैनल होता था, दूरदर्शन और वो, और उस पर कभी कभी खबरें आती थी। अगर कोई वो होगी तो खबरें कम आती थी और फेयर काम करते थे। वो पेपर का मतलब था कि सामाजिक आंदोलन एक किस्म से, और समाज में अपनी बात कहना। आज पूर्ण रूप से प्रोफेशनल हो गए। वो प्रेस हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई भी हो, तो प्रोफेशनल हो गए। और फाइनेंशियल युग है ये, तो उनको कोई समाज सुधार से उससे कोई ज़्यादा वो नहीं है। वे अंडर प्रेशर सरकार के काम करते हैं सारे। और आज भी सोशल मीडिया का एक ज़माना है जो
हर आदमी के हाथ में टीवी चैनल आज दे दिया, ये स्कीम आई है। तो इस तरह के आंदोलन को आज उसी का इशारा है। अब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता, वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा चल रहा है। कुछ प्रिंट मीडिया कुछ ठीक कवरेज दिखाता है, एक आधा चैनल दिखा देता है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। सर ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आपने किसानों के सशक्तिकरण के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है, लेकिन 26 जनवरी को जो घटना, या फिर मैं उसको कहूँ दुर्घटना हुई, उसके बाद में शाम को जो आपकी वीडियो वायरल हुई जिसमें आप रोते हुए थे, रोना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि जब दिल में चोट लगती है तभी इंसान रोता है। लेकिन उस टाइम के बाद में आप सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं किसानों के एक बहुत बड़े नेता के तौर पे उभरे। आप सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर नहीं, बाकी 3 बॉर्डर और पूरे इंडिया के किसान जो कि अलग अलग जगह पे लाखों की तादाद में बैठे हुए हैं, उस पे आप उनके एक लीडर के तौर पे आप निकले। तो आप उस दिन की उस वारदात पे और आपकी जो वीडियो वायरल हुई उसके ऊपर कुछ मेरे को थोड़ा सा बताइए सर। वो तो एक साजिश सरकार की चलती है। ये 26 तारीख में कोई हमारा प्रोग्राम ये था कि हम लाल किले पे जाएंगे, हमारा था कि दिल्ली की सड़कों पे किसान अपना ट्रैक्टर चलाएगा। वो ट्रैक्टर चलाएगा जो भारत सरकार ने बंद कर दिया कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चला सकते। वो उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे लेके गए लाल किले पे। लाल किले से लोग 25 लाख आदमी थे, वहाँ से निकल गए। करीब 3.5 लाख ट्रैक्टर थे, वे भी वहाँ से चले गए। वो 28 तारीख की रात की घटना है। वो थे कि एक नेशनलिज्म का इनके ऊपर एक एलिगेशन लगा के इन लोगों को यहाँ से हटा दो। वो एक उनका वो था, उसमें वे कामयाब नहीं हुए। पहले उन्होंने छोटा बड़ा किसान बता, फिर उन्होंने कहा कि लाल किला का अपमान कर दिया। लाल किला तो इनका है नहीं, लाल किला तो डालमिया का। डालमिया की तरफ से कोई मुकदमा नहीं है, डालमिया के कर्मचारी की तरफ से मुकदमा नहीं है। जब लाल किला इनका है ही नहीं तो ये मुकदमा कहीं का कर रहे। और एक खाली लोहे के पुल पे एक धार्मिक ध्वज फैलाने का कोई धारा बनती हो तो लगा दो। और उससे फिर लाल किले वाले उससे इन बिलों का क्या संबंध है? बिल अलग चीज़ है, लाल किले वाली घटना अलग चीज़ है। तो इन सारों को एक जगह नहीं जोड़ना चाहिए। अभी भी ये एक वो चला रहे 14 तारीख में भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, तो उस पर भी ये एक चलाने की कोशिश कर रहे हैं हरियाणा में कि किसान वहाँ पे विरोध करेगा। हरियाणा का मुख्यमंत्री भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की वो मूर्ति का अनावरण करने जाएगा। तो हमने कह दिया तो अनावरण करो भाई मूर्ति का, हम इस विवाद में नहीं पड़ते। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो तोड़ने की क्या साजिश हो सकती है, सरकारें लगी रहती है इसमें। ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उस टाइम उस दिन की जो घटना थी वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक थी, जो कि वीडियोस इंटरनेट पे भी आई। न्यूज़ चैनल्स में तो इतनी कोई खास दिखाई नहीं, पर इंटरनेट पे भी आई, वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक थी। सर जो अगला मेरा सवाल है कि लगभग आप देखिए लाखों की तादाद में किसान अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी खेती को, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के आए हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 300 से अधिक किसान जो कि मर गए हैं, जिनको शहादत का कोई दर्जा नहीं दिया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है। लेकिन जो मेरा सवाल है कि 300 से ज़्यादा जो ये किसान मर गए हैं, उनको आप उनकी फैमिलीज़ के लिए या फिर उनके बच्चों के लिए सरकार या फिर किसान यूनियन क्या प्लान कर रही है, कुछ प्लान करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि उनको मदद करने की हमारी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको कर रहे हैं, मदद करेंगे उनको, सबको कुछ कर भी रहे हैं और भी कर रहा। संयुक्त मोर्चा देख रहा है उनको सबको और मदद उनको करवा रहे हैं। वो एक परिवार का हिस्सा है अपने, और उन किसान वे शहीद हुए हैं किसान, तो हमेशा ये किसान संगठन उनके परिवारों को देखता रहेगा। सर ये आपने बात सही कही। इसके अलावा क्योंकि जान तो किसी की हम कभी कीमत नहीं लगा सकते, किसी की जान की, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक जान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और किसान और जवान की जान तो बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे देश के अंदर। इस वक्त जो साजिश रची जा रही है या फिर जो रूमर्स फैल रही है, जो अफवाहें फैल रही है बाजार के अंदर कि भाई किसान थक जाएगा, हार जाएगा और चला जाएगा। मैं टीकरी बॉर्डर पे गया था कुछ दिन पहले सर, वहाँ पे मैंने देखा उत्साह बहुत ज़्यादा था किसानों के अंदर, एक जुझारूपन था बहुत ज़्यादा किसानों के अंदर, पर कहीं ना कहीं संख्या कम होती जा रही है किसानों की। हाल ही में आपने एक नारा दिया कि भाई हम एक ऐसा आंदोलन करेंगे, एक ऐसी महारैली करेंगे जिसमें एक तरफ टैंक होंगे और एक तरफ ट्रैक्टर होंगे। तो आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आप आगे क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन या फिर क्या राह देख रहे हैं? वे अलग तरह के प्रोग्राम चलते रहते हैं।
और हमने ये कहा है कि देश का जो जवान है वो टैंक चलाएं, सरहद पर है वहाँ की रक्षा करें। देश का जो किसान है, युवा है, वो ट्रैक्टर चलाए, खेती करे, आंदोलन में ट्रैक्टर लेकर जाए। जो देश का यूथ है वो एजुकेशन ले रहा है तो ट्विटर चलाए, वो ट्विटर चलाएगा, किसान ट्रैक्टर चलाएगा और जवान टैंक चलाएगा। तो ट्रिपल टी से ही देश का इसका भला होगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबको मिलकर चलना पड़ेगा। हाँ, सबको मिलकर चलना पड़ेगा। अच्छा साहब, मेरा जो सवाल है कि 11 राउंड बातचीत के हो चुके हैं। हाँ, हो गया। 22 जनवरी को आखिरी राउंड हुआ था, जिसके बाद में कोई भी राउंड नहीं हुआ है बातचीत का। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे, किसी ना किसी वक्त पे हमको एक बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो इन 11 राउंड्स में क्या दोनों तरफ से एक भी कदम नहीं लिया गया या फिर लिया गया उस बीच के रास्ते को ढूंढने के लिए? ना, सरकार अपनी बात पर रही, हम अपनी पे हैं। बीच का भी कोई रास्ता नहीं। अभी तो चलने तो कोई ज्यादा दिन थोड़ा हो गया आंदोलन। जब सरकार 5 साल चल सके तो आंदोलन नहीं चल सकता, चल जाएगा। ठीक सर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए दरवाजे बंद कर रही है आगे बातचीत? ना, हमने तो खोल रखे दरवाजे। सरकार बात करना चाहे तो बात कर लो। कल को अगर प्रधानमंत्री जी बात करना चाहेंगे तो आप जाएंगे? ना, हम तो कमेटी कोई बात करना चाहो उसी से भी कर लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में कमेटी ने अपना बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, तो उसमें जो वो रिकमेंडेशंस दी है कमेटी ने, तो वो रिकमेंडेशंस कुछ अगर आपको लगता है कि किसानों के हित में होंगी? नहीं होने की। नहीं, क्यों सर, ऐसा क्यों लगता है? वो तो जो 3 कमेटी के मेंबर हैं उनने पहले ही लेख लिख रखे हैं। अच्छा। जो बिल है, बिल के समर्थन में, वो सब उन्हीं का ही देगा। हम फिर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को तो हमने बने कर दिया था। जो भी बातचीत होगी वो भारत सरकार से होगी, उसके प्रतिनिधि से होगी और किसान संगठन बैठ के बीच में तय करेंगे। ठीक है तब अब ये अगला जो है ना सवाल नहीं, कम डिस्कशन थोड़ा तो ज्यादा है। एमएसपी पे हम लोग बात कर रहे हैं। इस वक्त जमीनी तौर पे सिर्फ गेहूं, चावल और धान को हरियाणा और पंजाब में एमएसपी मिल रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं गन्ने को एमएसपी मिल रहा है। किसान 23 फसलों पे एमएसपी की मांग कर रहा है। तो सर, जो हम देख रहे हैं कि ये जो 2 फसलों पे एमएसपी दे रखी है, इसके कारण किसान इस फसलों को काफी बड़े रूप पे उगा रहा है, काफी बड़े स्तर पर इनको उगा रहा है, जिसके कारण इनकी जो अब तो कोरोना काल चल रहा है तो इस फसल का इस्तेमाल कर दिया गया। पर अगर आगे भविष्य में ये फसल इतनी उगती है और हम इंटरनेशनल मार्केट में इसको बेचने के लिए जाते हैं तो ये बिकेगी नहीं उन दामों पे, क्योंकि काफी कम दामों पे वहां पे दूसरे देश बेचते हैं। दूसरी चीज है कोल्ड स्टोरेज की। अगर हम लोग बात करें तो अगर उस फसल को हम कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं एक बात में, लेकिन अगले साल फिर से किसान उसी फसल को उगाते हैं बहुत ज्यादा, तो वो कोल्ड स्टोरेज तो रहेगी नहीं रहेगी। तो कोल्ड स्टोरेज डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो उसके लिए निजीकरण का क्या लगता है आपको कि जरूरी है या नहीं है? क्योंकि स्कूल और अस्पतालों में निजीकरण के कारण ही इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है कहीं ना कहीं। तो सर, इस पे आप प्लीज मुझे बताइए। एमएसपी लगाना पड़ेगा पहले। एमएसपी से नीचे पे खरीदना हो, इन कानूनों में एमएसपी है नहीं, ठीक है। और ये आज दिखता है कि फायदा होगा इनसे, लेकिन आने वाले टाइम पे ये जिस हिसाब से होल्डिंग करेंगे फिर उसकी कीमतें बढ़ाएंगे। जैसे आलू में था, 2 महीने पहले आलू की कीमतें 40 रुपये किलो, आज 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो। तो जो डिफरेंस और जंप मारेंगे, इसका कंट्रोल कौन करेगा? ये सारे सवाल हमारे हैं। और बाहर में सस्ता है तो बाहर के मुल्क सब्सिडी देते हैं, हमारे यहाँ पर सब्सिडी है नहीं। प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम आई थी लैब टू फील्ड की, इसमें काफी सारी स्कीमें, जैसे मेरा गांव मेरा गौरव स्कीम है, आपको पता होगा, जिसमें कि कुछ वैज्ञानिक अपने अपने गांव चुन लेते हैं जहाँ पे वो किसानों से मिलते हैं, उनकी मिट्टी की जांचें करते हैं, उनको बीज देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उसका एक पहला कदम नहीं है कि किसानों को सही टेक्नोलॉजी और सही बीज देने के लिए, क्योंकि बाहर की जो दुकानों से देते हैं, दुकान वाले तो चेक देते हैं कि जी आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, इतना यूरिया डाल दीजिए, जिससे जमीन और फसल दोनों खराब हो जाती है। इस पे बताइए सर। देखो, किसान तो खुद साइंटिस्ट है भाई, और नई टेक्नोलॉजी बीज देंगे वे, उससे ज़्यादा पैदावार होगी तो उसको कीमतें कम मिलती है। आप उसको कीमतें दे दो, वो अपने आप उगा लगा। कीमतें तो दो आप उसको। तो एमएसपी बीच का रास्ता आप मानते हैं इससे ये हल हो सकता है? एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा, उसको सरकार खरीदे या बाजार खरीदे, उसके कम पे खरीदना हो। दूध पे भी तय हो, जैसे फ्रांस और कई कंट्री ने बनाया कि जो लागत से कम पे खरीद नहीं होगी, तो ऐसा यहाँ पे कानून बने।
भाई दूध का किसान क्यों मारा जाए, या वेजिटेबल्स का किसान को क्यों नुकसान, ये सारी चीजें। अब सर कुछ सामाजिक बातों पे आते हैं, हाँ। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। कोरोना वायरस का काल चल रहा है इस टाइम पे, दिन के लगभग 1 लाख केसेस आ रहे हैं, 500 से 800 के बीच में मौतें हो रही हैं। आज का डाटा पता नहीं, कल 800 के ऊपर मौतें हुई हैं हाँ। कोरोना से। सर इस टाइम पे अगर किसानों को सरकार कहे कि हम यहाँ पे वैक्सीनेशन और टेस्टिंग का शिविर लगाना चाहते हैं, तो किसान क्या उसका स्वागत करेंगे? आप उसका स्वागत करेंगे? लगवा लेंगे। लगवा लेंगे? हाँ लगवा, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ लगवा लेंगे, भेज दियो ना, सरकार को कहाँ मिलेगी और भेज लेंगे। ठीक है सर, बात कर दूंगा। अच्छा सर, इसके साथ साथ महिलाओं का, खेती के अंदर महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। मैंने अभी अभी आपकी वाइफ से बात करी थी, उन्होंने कहा था कि मेरे हस्बैंड ने जब दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ी मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो एक अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। महिलाओं का जो रोल है हाँ। वो खेत में और घर पे चूल्हे चौके में घर संभालने में वो बहुत ज्यादा रहा है। और किसान आंदोलन में भी मैंने देखा है कि उन्होंने बढ़ चढ़ के लंगर लगाए, खाना खिलाया, और खाली खाना नहीं, पॉलिटिकली भी वो बहुत ज्यादा एक्टिव रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारी बहनें माताएं उनके लिए? उनका तो 50% का हिस्सा है इस दुनिया में। हाँ 50% की हिस्सेदारी रहनी चाहिए उनको, आंदोलन की कमान संभालनी चाहिए उन्हें। हाँ तो सर अब इसको मैं सबसे पहले तो उम्मीद है कि आपको मेरे से बात करके अच्छा लगा होगा। जी अच्छा लगा, बढ़िया लगा। ठीक ठाक हाँ जर्नलिस्ट बढ़िया, सर, बढ़िया। काम चल जाएगा। हाँ चल जाएगा। अच्छा सर, इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं हाँ किसान की जो हालत टिकरी बॉर्डर पे मैंने देखी, यहाँ पे भी मैंने देखी, लोग बहुत ज्यादा बड़े बड़े मीडिया हाउस जो कहते थे कि भाई पक्के मकान बना दिए, ऐसे टेंट बना दिए, हालत तो बहुत बुरी है सर। तो ये राह जल्दी से जल्दी निकले, ये हमको उम्मीद लगानी चाहिए, ताकि किसान और सरकार दोनों खुशी खुशी अपने घर जा सके। हाँ। और किसान जो कि अन्नदाता है खुशी खुशी करें और देश के पेट का पालन करें। तो सर धन्यवाद कि आपने हमको समय दिया। धन्यवाद जी, और उम्मीद है धन्यवाद। कि आपको हमसे बात करके कहीं सरकार मिला आपको तो भेजना, सरकार मिला, हाँ सरकार मिले भेजियो, बात करेंगे सरकार से। चलो सर, धन्यवाद। धन्यवाद।